ओके, वी हैव अ क्वेश्चन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो क्वेश्चन समझेंगे पहले क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में। मसूद परचेज्ड अ प्लॉट फॉर ₹8,000। मसूद ने जो है वो एक प्लॉट परचेज किया है कितने में? ₹8,000 में, ठीक है। और उसने ही सेल्स द प्लॉट टू आफ्ताब, और उसने जो है वो प्लॉट सेल किया आफ्ताब को एट अ प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट पे सेल किया है कितने परसेंट पर? 20% पर। और फिर आगे आफ्ताब इन टर्न सेल्स दैट प्लॉट टू जाहिद, ठीक है। और आफ्ताब ने आगे वो प्लॉट जो है वो सेल किया है जाहिद को कितने लॉस पर? 20% लॉस पर, ठीक है। द प्लॉट कॉस्ट टू जाहिद, तो जाहिद को जो प्लॉट है वो कितने कॉस्ट में पड़ी। तो यहाँ पर हम पहले थोड़ा सा इसका डेटा बनाएंगे। तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें डेटा में क्या गिवन है कि जो मसूद ने प्लॉट परचेज़ किया वो कितने में परचेज़ किया? 8,000 में। तो हम कह देते हैं कि जो कॉस्ट प्राइस मसूद ने पे की वो कितनी थी? ₹8,000, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें क्या गिवन है कि उसने सेल किया प्लॉट आफ्ताब को 20% प्रॉफिट पर। तो मतलब कि हमें प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो गिवन है जो कि कितनी है? 20%, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है आफ्ताब इन टर्न सेल दैट प्लॉट टू जाहिद एट अ लॉस, ठीक है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है कि लॉस में उसने जो है वो कितने परसेंट लॉस में जो है वो आगे सेल किया? 20% पे। तो हमें नेक्स्ट जो है वो लॉस परसेंटेज गिवन है जो कि कितनी है? 20, ठीक है। द प्लॉट कॉस्ट टू जाहिद, तो हमने यहाँ पे फाइंड क्या करना है कि कॉस्ट प्राइस जो है जाहिद ने कितनी पे की। तो यहाँ मेंशन कर लेते हैं कि ये जाहिद की हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड करने की, जाहिद की जो है वो पेमेंट कितनी थी। और ये भी इंडिकेट कर देते हैं कि ये जो है कॉस्ट प्राइस किसकी थी? ये थी मसूद की, सही है। और ये भी मेंशन कर देते हैं कि ये प्रॉफिट जो है ये प्रॉफिट किसको मिला था? ये प्रॉफिट मिला था मसूद को, ठीक है। ये मसूद का प्रॉफिट है। और फर्दर जो है लॉस किसका था? लॉस जो था वो था आफ्ताब का। तो ये भी मेंशन कर लेते हैं कि ये आफ्ताब का लॉस था, ठीक है। तो अब इसका जो है वो हम सोल्यूशन फाइंड करते हैं। सोल्यूशन जो है वो हम कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले जो है हम ये फाइंड करेंगे कि मसूद को जो 20% प्रॉफिट मिला था, ये प्रॉफिट जो है वो इन रुपीज़ कितना अमाउंट था। तो इसके लिए जो हम सिंपल हमारा जो फॉर्मूला होता है परसेंटेज निकालने के, परसेंटेज को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम सिंपल वो यूज़ करेंगे। और वो क्या होता है कि हमारी जो परसेंटेज गिवन है, ठीक है, वो डिवाइड होगी 100 के साथ, ठीक है। और वो मल्टीप्लाई होगी टोटल वैल्यू के साथ, सही है। और यहाँ से 2 ज़ीरोज़ जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, जो है वो 80 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और हमारा जो प्रॉफिट है इन रुपीज़ कितना आएगा यहाँ से? दैट विल बी 1600 रुपीज़, ठीक है। और ये प्रॉफिट जो है वो किसका है? ये है मसूद का, जो कि मसूद को मिला है। अब जो नेक्स्ट चीज़ हमने कन्वर्ट करनी है वो हमने फाइंड करना है कि आफ्ताब को लॉस जो है वो इन रुपीज़ कितना हुआ था। तो हम पहले क्या करेंगे कि आफ्ताब ने पेमेंट जो है वो कितने रुपीज़ की, ठीक है। उसने इस प्रॉफिट अमाउंट को और इस टोटल अमाउंट को दोनों का सम जो है वो मसूद को पे किया था, तभी तो मसूद को जो है वो 20% प्रॉफिट हुआ था। तो इसका क्या मतलब हुआ कि पहले हम ये फाइंड कर लेंगे कि आफ्ताब ने जो है वो उसको टोटल अमाउंट कितना पे किया था। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि टोटल अमाउंट फाइंड कर लेते हैं कि आफ्ताब ने जो है वो कितनी पेमेंट की थी। तो वो कितनी होगी? 8,000, ठीक है। और जो कि प्रॉफिट मसूद का बना था जो कि कितना था? 1600। तो यहाँ से हमारे पास टोटल जो है वो आ जाएगा, दैट विल बी 9,600। तो ये अमाउंट जो है ये पे किया था किसने? आफ्ताब ने पे किया था। तो अब हम इस अमाउंट के हिसाब से फाइंड करेंगे कि उसने आगे जब वो जाहिद को सेल किया तो उसको 20% जो है वो लॉस कितना हुआ था, तो कितने रुपीज़ बन रहे थे। तो सिंपल हम लॉस को जो है वो लॉस परसेंट को जो है वो हम कन्वर्ट करेंगे, जो कि क्या होगा। तो हमारे पास जो है वो 20% गिवन था, तो दैट विल बी डिवाइडेड विद 100, ठीक है। और मल्टीप्लाई होगा इस अमाउंट के साथ, क्योंकि ये अमाउंट जो है वो आफ्ताब ने पे किया था, सही है। तो ये जो है वो फर्दर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से जो है वो 20 मल्टीप्लाई होगा 96 के साथ, जिससे हमें मिलेगा 1920। तो ये लॉस है किसका? आफ्ताब का, सही है। अब नेक्स्ट जो है वो हमने चीज़ क्या फाइंड करनी है? अब हमने फाइंड करनी है कि कॉस्ट प्राइस जो है वो जाहिद ने कितनी पे की। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस जो है वो हमने कैसे फाइंड करनी है? अब देखें क्वेश्चन को हम थोड़ा सा फोकस करेंगे कि ये अमाउंट जो है 9,600,
9,600 ये अमाउंट जो है वो किसने पे किया है, ये अमाउंट पे किया है आफ्ताब ने, ठीक है। और इसके लॉस पर जो है वो इसने 1920 के लॉस पर जो है वो इसने फर्दर सेल किया, किसको, जाहिद को सेल किया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम जो है आफ्ताब की पेमेंट में से आफ्ताब के लॉस को माइनस करेंगे तो हमें जाहिद की जो है वो कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगी कि जाहिद ने प्लॉट पर कितनी कॉस्ट प्राइस लगाई। तो सिंपल हम क्या करेंगे, 9,600 को माइनस करेंगे, जो कि आफ्ताब का लॉस कितना था, 1920 रुपये, ठीक है। तो जब हम ये फाइंड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, दैट विल बी 7,680 रुपीज़। तो ये जो है ये सीपी कॉस्ट प्राइस है, किसकी है, ये है जाहिद की, जो कि उसने पे की।